नमस्कार। कर्क राशि के लिए राहु की बड़ी सफलता। राहु महाराज 3 सितंबर 2025 किस्मत कैसे खोलेगा और क्या सावधानियां रखनी हैं। 3 सितंबर 2025 से कलयुग के राजा राहु महाराज जाग रहे हैं और कर्क राशि वाले जातकों के लिए राहु महाराज की उद्यात अवस्था 4 महीने इस साल के और 12 महीने अगले साल के आपके लिए क्या क्या बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्या हमें करना है क्या नहीं करना। जब राहु महाराज मीन राशि में बने हुए थे, इन्होंने आपको झंझोड़ कर रख दिया था। ना आपको भाग्य का साथ देखने को मिला, ना आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को ये आपके पक्ष में लेकर आ पाए। जब राहु महाराज मीन राशि में बने हुए थे, अपने फाइनेंशियल दृष्टिकोण के बड़े बड़े लॉसेस की स्थितियां अपने जीवन में देखी हैं। अब यहां 18 मई को राहु महाराज आपके अष्टम भाव में तो आ गए हैं, किंतु अष्टम भाव की स्थिति इनकी परम मित्र राशि है। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है कि मीन राशि से निकलने के पश्चात कर्क राशि वाले जातकों के लिए बड़ी राहत का योग बना हुआ है। किंतु दूसरी अवस्था में आप ये नहीं भूल सकते कि एक स्थिति में तो राहु आपकी कुंडली में अष्टम गोचर किया है, दूसरी स्थिति के अंदर यहां पर इनकी मित्र राशि भी अष्टम भाव की स्थिति को ही लेकर बैठी है। और जब ये उदयात अवस्था के अंदर वक्र गति में चलते हैं, 30 डिग्री से लेकर और 23 डिग्री तक स्थिति, तो आपको जीवन में कोई बड़े उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिले। किंतु अब हमें राहु को समझना बहुत आवश्यक रहेगा, क्योंकि जब आप गतिविधियों को ग्रह गोचरीय स्थिति के आधार पर समझ लेते हैं, आपको ये पता हो कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, इसके 8 कदम जाने के पश्चात एक गड्ढा है और इस गड्ढे से साइड में से अगर मैं निकल गया तो मेरा लक्ष्य तक पहुंचना तय है। अनजानेवश यदि गड्ढे में गिर गए तो फिर आपको कोई नहीं बचा पाता। यहां आपके हायर एजुकेशन के अंदर आपको बड़े अच्छे लाभ निकाल कर दे देते हैं। ये आपके लिए अकस्मात लाभ की स्थिति भी बनाकर दे देते हैं। जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो, उसका रिसर्च वाला पॉइंट बहुत स्ट्रांग कर आपको दे देते हैं। इस स्थिति पर बैठकर राहु महाराज अपनी मित्र राशि के अंदर ये एक बड़ी अच्छी अवस्था बनाते हैं। दूसरी स्थिति यहां पर व्यक्ति के लिए लालसा जागृत करते हैं, किंतु साथ साथ में ये ऑब्स्टिकल का स्थान है। ये कार्यों में रुकावटों की स्थिति का योग दर्शाता है। यहां आपके लिए कार्य में छोटी छोटी रुकावटें भी डालेंगे, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट की स्थिति को भी कमजोर करेंगे, बनते बनते कार्यों में रुकावटें भी डालते हैं। यहां से पंचम दृष्टि जब द्वादश भाव पर फिजूल के खर्चे आपके लिए बनाकर देते हैं। स्वास्थ्य में खर्च होगा, स्वास्थ्य में ध्यान रखें, फिजूल के खर्च ना करें। कुटुंब और परिवार की स्थिति कमजोर रहेगी। धन से देखा जाए तो पैसा आएगा, किंतु जाने के रास्ते पहले से खुलेंगे। पैसों पर थोड़ा संयम बनाएं, सेविंग करें। कुटुंब परिवार के साथ साथ में ही आपके वाणी भाव का स्थान भी है। अपनी वाणी पर इन 16 महीना में संयम रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा, अन्यथा आप देखोगे कि वाणी के चलते ही आपके बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आप सामने वाले को क्या क्या रहे हो, सामने वाला समझ क्या रहा है, बड़ा सोच समझकर धैर्य के साथ अपनी वाणी का संयम बनाकर रखिएगा। क्रोध अवस्था के चलते, क्रूर वाणी के चलते आपका कार्य बिगड़ सकता है। कार्य बिगड़े नहीं, उसका ध्यान रखना जरूरी है। नवम दृष्टि से ये आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। कोई भी भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, लालच अवस्था के अंदर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बहुत सोच समझकर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई भवन खरीद रहे हो, कोई वाहन खरीद रहे हो, बड़ा सोच समझकर आपको इस स्थिति पर डिसीजन लेना है। शॉर्टकट रास्ते और लालच की स्थिति की अवस्था बिल्कुल नहीं अपनाइएगा। इस स्थान से भौतिक सुखों को ये कमजोर करेंगे, जो आपका पैसा है वो डुबा देंगे। इस समय में ऐसी कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत कीजिए कि जो अभी जस्ट कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ है। इस समय में किसी भी व्यक्ति के कहने पर, बहकावे में आने पर या फिर लालच गतिविधि के चलते बिल्कुल भी अप लालच की स्थिति का योग मत अपनाइएगा। ओवर कॉन्फिडेंस बिना सोचे समझे की स्थिति के अंदर इन 16 महीने कोई भी डिसीजन नहीं लेने चाहिए। जिस क्षेत्र में आपकी नॉलेज नहीं है, तो पहले जिस व्यक्ति को उस क्षेत्र की नॉलेज है उससे डिस्कस करो। अपने परिवारजनों के साथ में डिस्कस करो। कोई भी बड़ा डिसीजन जो फाइनेंशियल दृष्टिकोण से आपको डैमेज कर सकता है, उसे डिसीजन को लेने से पहले 4 बार अच्छे से सोच लो, समझ लो, देख लो, उसके पश्चात की स्थिति पर जाइएगा। अन्यथा निश्चित रूप से यहां पर ये आपको बड़ा डैमेज फाइनेंशियल दृष्टिकोण का लगा देते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सायंकालीन समय में ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का नित्य माला जाप करना प्रारंभ कीजिए। आपके लिए बड़ा अच्छा लाभ रहेगा। एक मोरपंख आप अपने मैट्रेस के नीचे लगा रख दें, जहां पर आप सोते हैं, यह आपके लिए बहुत अच्छा है। रॉक सॉल्ट जो सेंधा नमक होता है, डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बॉल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए। हर एक महीने में पुराने नमक को फ्लश कर देना है, नया नमक फिर से डालकर रखते हो। इसका एक बड़ा अच्छा योग आपके लिए निर्मित होता हुआ पाया जाएगा। फिजूल के खर्चों से बचना है, लालच की स्थिति के अंदर बिल्कुल नहीं फंसना। जो भी डिसीजन ले रहे हैं सोच समझकर और अपनी वाणी पर संयम रखें। इन 4 गतिविधियों पर आप ध्यान रख लो। राहु की स्थिति पर अच्छे से चीजों को बैलेंस कर लो, राहु का जाप करें।
ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्तु, जय अम्बे।